अक्षय तृतीया का त्यौहार देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन खरीदे गए आभूषण, इस दिन किए गए शुभ कार्य बड़े ही शुभ होते हैं और इस दिन से मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा भी शुरू होती है। ऐसे में इस दिन धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ऐसे हम ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी जानते हैं कि इस त्यौहार का कितना महत्व है सर। इस त्यौहार का महत्व तो सदियों से चला आ रहा है कि परशुराम भगवान जी के जन्मोत्सव के बाद अक्षय तृतीया को विशेष रूप से मनाया जाता है। उनके जन्मोत्सव के रूप में भी इसको मनाते हैं। साथ ही पहले तो प्रथा शादी विवाह की नहीं थी। भगवान परशुराम जी ने ही शादी विवाह की प्रथा उस समय से प्रारंभ कराई। जो सामूहिक सम्मेलन आज चलते हैं, ये उस समय की देन है कि भगवान परशुराम जी ने इसको विधिवत तरीके से करा और स्त्री पुरुष का एक विवाह बंधन में बंधाया। और इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। भगवान परशुराम के अवतरण के रूप में उनकी आराधना की जाती है। कन्यादान करना, स्वर्ण खरीदना, चांदी की वस्तुओं सोने का दान करना, धान्य का दान करना, सत्तू अभी इस समय में जो परिवर्तन होता है बैसाख मास में उसका दान करना, पानी का दान करना। कई लोग पानी के लिए जगह जगह प्याऊ लगवाते हैं। आज के दिन कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के समय में भी जब द्रौपदी का वनवास में जब गई थी तो उस समय अक्षय पात्र भी उनको इस समय में ही दान किया गया। तो ऐसे नाना प्रकार के उदाहरण हैं जो इस अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से मनाए जाते हैं और उन सबको लेकर ही अक्षय तृतीया बनाई जाती है। गंगा के अवतरण की बात करें तो वो भी गंगा जी का आगमन भी आज अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था और आज भी उनका अक्षय नहीं और गंगा जैसी की तैसी हिमालय से लेकर आज तक बहती हैं। तो इस प्रकार से जो महत्व है अक्षय तृतीया का, विशेष रूप से दान के रूप में इस तृतीया को मनाया जाता है। और भगवान इसके हैं परशुराम जी, तो परशुराम जी के रूप में इसको देखा जाता है। भगवान परशुराम, माता लक्ष्मण, गणेश जी की इसमें विशेष आराधना का विधान होता है। और कोई भी वस्तु जैसे धान्य दान करना है तो किसी भी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर भर के धान्य का दान किया जाता है। पानी का दान भी मटके के अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार से इस तिथि पर दान का विशेष महत्व होता है। और यही कारण है कि इस समय में जो विवाह किए जाते हैं तो कन्यादान का भी महत्व होता है। और जहाँ जहाँ विवाह होते हैं वहाँ वहाँ वैवाहिक जोड़े को लक्ष्मी विष्णु मानकर उनके लिए भी हम लोग नाना प्रकार के दान करते हैं। और उसमें धान्य का, वस्त्र का और मेटल का विशेष इसमें दान माना जाता है। सर एक सवाल लोगों के मन में रहता है कि इस दिन आभूषण खरीदा जाता है, तो इसकी शुरुआत सर कब से हुई आभूषण खरीदने की? आभूषणों का तो एक प्रचलन बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन इसमें कहा यह जाता है इस तिथि के दिन कि हम जो भी वस्तु खरीदते हैं वो हमारे यहाँ अक्षय रहती है। इसलिए अभी भी आपने देखा होगा कि अभी गेहूँ और चने और इनकी अभी कटिंग होने लग जाती है तो लोग उस समय अनाज के भंडार को भी भरते हैं। तो जो भी हम वस्तु भरते हैं वो अक्षय रहती है, खाली नहीं होती। और इसी समय में बैसाख के महीने में विशेष रूप से हम घर के मसालों को भरते हैं। महिलाओं को देखा होगा धान्य को भरती हैं, सफाई करती हैं, दाल दलहन इन सबको भरा जाता है। वस्त्र भी खरीदे जाते हैं। और धातुएं भी इसी कहा जाता है कि जो भी धातु हम रखेंगे उस में वृद्धि लगातार होगी। तो इसलिए स्वर्ण धातु, चांदी की धातु आने वाले समय में बच्चों के विवाह के लिए लोग अभी से खरीद के रखते हैं। तो धातु तो उत्पत्ति बाद में हुई, लेकिन इन धान्यों का पहले से ही प्रचलन चला आ रहा है। और धातु की उत्पत्ति तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय इसमें नहीं हुआ। 1500 साल से इस प्रकार की धातुओं को खरीदने का प्रचलन इस समय में बना है। लेकिन दान का जो प्रचलन है वो बहुत पुराना है। जब से भगवान अक्षय तृतीया का जब विवाह का उत्सव भगवान परशुराम जी ने कराया था तब से ही दान का इसमें महत्व माना जाता है। सर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें जो आभूषण नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? इस सनातन धर्म में धन का कोई वैल्यू ही नहीं है। वहाँ पर तो दान की चीज़ें खरीदने की इनकी वैल्यू होती। तो आप अपने सामान्य के लिए धान्य को विशेष रूप से गेहूँ चावल इनका भी थोड़ा सा आप क्रय कर सकते हैं, वस्त्र का क्रय कर सकते हैं। नहीं हो तो जो भी एक आध सिक्का आपके पास हो उस सिक्के को एक पात्र में लेकर उसको रख दिया जाता है भगवान परशुराम जी को भेंट करते हुए, फिर उसको संभाल कर रखा जाता है। तो और जो जितना गरीब होता है उनकी तो भक्ति की जो श्रद्धा होती है उतनी ही अधिक होती है।
और उनको उतने अच्छे फलों की भी प्राप्ति होती है। और कुछ नहीं कर सकें तो जो लोग प्याऊ लगवा देते हैं, उस प्याऊ वाले मटके में 1 बाल्टी पानी अपनी तरफ से भी डाल देंगे तो भी वो अक्षय फल ही प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो भी जैसी व्यवस्थाएं कर सके वो इसमें कर सकता है। यहाँ पर अमीर गरीबी का कोई मतलब नहीं होता है। सर, पूजा पाठ का जो है अक्षय तृतीया के दिन वो हम जानना चाहते हैं कि उसका सही तरीका क्या है, खासकर महिलाओं के लिए सर। अक्षय तृतीया के दिन पूजन पाठ का जो विशेष महत्व होता है, भगवान परशुराम जी की इसमें पूजा की जाती है। दूसरा, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा भी इस दिन की जाती है। कलश स्थापना करते हैं, उसमें जल होता है, एक सिक्का होता है, एक गोल सुपारी होती है, आम या अशोक के पत्ते होते हैं, एक उसमें नारियल रखा जाता है। तो इस प्रकार से कलश बनाया जाता है। और दूसरा जो कलश होता है वो नए धान्यों का होता है। जो भी नए इस समय में धान्य पैदा होते हैं, गेहूँ हैं, कई दालें हैं, चने हैं, इन चावल हैं, इनको उस छोटे से पात्र में रखा जाता है, एक सिक्के के साथ में उसका पूजन किया जाता है। फिर उस सिक्के वाले पात्र को मंदिर में दान कर दिया जाता है और थोड़ा सा उसमें से बचाकर अपने धान्य वाली कोठी में रख देते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य ही इसका पूजन होता है। और विशेष जो पूजन होता है वो विष्णु, लक्ष्मी जी, गणेश जी, इनका पूजन ही इसमें किया जाता है। सर, क्या ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, क्या इस दिन को खास बनाती है वो? ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तो परिवर्तित होती है, लेकिन बैसाख मास की जो तृतीया है शुक्ल पक्ष की, ये तृतीया अपने आप में खास होती है। क्योंकि हमारे यहाँ तिथियों के अनुसार दान का, जैसे मकर संक्रांति है उस समय में तिल के दान का विशेष महत्व रहता है। तो उसी प्रकार से अक्षय तृतीया, तो यहाँ भी धान्य के दान का विशेष महत्व होता है। तो ये जो तिथियों का कुछ संयोग मंथ के साथ जब जुड़ता है तब इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। तो इसलिए अभी हमारे यहाँ पर धान्य का और जल का, दान का इसमें विशेष महत्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आप सभी को। ये तो हमारे साथ आचार्य राजेश जी, जिन्होंने हमें बताया कि अक्षय तृतीया के दिन आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको। और इस दिन आभूषण खरीदना, वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। खासकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी आचार्य जी ने बताया है कि ये सनातन धर्म में किसी भी अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं देखा जाता है, सभी के लिए समान पूजा पाठ होती है, सब भगवान सभी के लिए समान होते हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आलोक त्रिपाठी, टीवी 27 न्यूज़ भोपाल।